ठीक है, तो जो आपका चैप्टर है आज का वो है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, 6 चैप्टर है आपका, तो इसके बारे में जान लेते हैं आज के वीडियो में क्या क्या होता है। सिस्टम आपने पढ़ा है, अभी तक एक ही सिस्टम पढ़ा है, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो आज वाला सिस्टम देख लेते हैं क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? फॉर्म्स अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ लिम्फ। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फ। ठीक है, जो कैसा होता है आपका? क्लियर वाटरी फ्लूइड लाइक, जैसे प्लाज्मा होता है उसी की तरह एक लिक्विड होता है। ठीक है, क्लियर लिक्विड। ठीक है, वो क्या करता है? लिम्फ वेसल्स के थ्रू आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है? इम्यून सिस्टम का और सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। जैसे कि आपके WBC सेल्स हैं, तो उसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सारे इसमें सर्कुलेट करते हैं। द फ्लो ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड इज यूनिडायरेक्शनल। इसका जो डायरेक्शन होता है आपका लिम्फ का, वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ एक ही दिशा में वो फ्लो करेगा। कहां से? फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से लेकर कहां? ब्लड। टिश्यू से कलेक्ट करेगा और कहां मिक्स हो जाएगा? जाके ब्लड में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है अभी मैं समझा दूंगा आपको, तब समझ में आ जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं आपकी। पहला होता है आपका लिम्फ, जो मैंने बताया क्या है? क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, जैसे कि प्लाज्मा। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि उसको लाने ले जाने के लिए। ठीक है, जैसे ये आपकी एक वेसल्स मैंने बना दी है, इसमें क्या लगे होते हैं? वॉल्व्स लगे होते हैं। ठीक है, वॉल्व्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये लिम्फ अगर ऊपर एक बार चढ़ जाता है तो वो दोबारा नीचे की तरफ नहीं आ पाता। नल देखा है आपने, उसमें वॉल्व लगा होता है जिसको हम वार्सल कहते हैं, तो एक बार पानी आ जाता है ऊपर, फिर नीचे नहीं जाता है। तो सेम इसी तरीके से ये जो वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, इसी में आपके वॉल्व लगे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है? ये यूनिडायरेक्शनल, यानी एक बार ऊपर आ गए तो दोबारा नीचे नहीं आएगा लिम्फ। ठीक है, और आपके लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स वगैरह हो गए, उसके बारे में हम आगे लेक्चर पढ़ेंगे। लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या होते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में कौन से आते हैं? बोन मैरो और थाइमस। आपने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, WBC में बोन मैरो थी और थाइमस, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, और सेकेंडरी में स्प्लीन। ठीक है, और लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स मैंने बताया था आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी में आपके फैले हुए हैं। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं ये क्या है। ये आपका पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? टिश्यू। ये दिख रहे हैं क्या है? ये टिश्यूज। अब आप सोचते होंगे कि कैसे आपके ब्लड को टिश्यूज में आपकी जो ब्लड सप्लाई है, जैसे आपने ग्लूकोज लिया तो आपकी सेल्स तक पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचता है? ब्लड के थ्रू पहुंचता है। तो मान लो ये टिश्यू है आपका और ये क्या है? ये ब्लड सप्लाई आ रही है इधर से। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई ब्लड वेसल जाके आपकी टिश्यू में घुस जाएगी अंदर। ठीक है, वो इस तरीके से होती है, थोड़ा सा स्पेस होता है बीच में। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। यहां से जो आपकी आर्टरीज आ रही होती हैं, ठीक है, तो वो आपकी फर्दर डिवाइड होके लास्ट में किस चीज में डिवाइड हो जाएंगी? वो कैपिलरी में। तो उसको हमने कह दिया आर्टीरियल कैपिलरी। और जो इधर से निकल के जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी? जो वेन्स है ना, उसकी वेन्स वाली कैपिलरी। तो यहीं पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है इन चीजों का। ठीक है, ये हो गया आपका बीच का स्पेस। अब मान लीजिए आपको ग्लूकोज की जरूरत है, आपकी सेल्स को किसकी? ग्लूकोज की। और वो ग्लूकोज कहाँ है? आपके ब्लड में। तो वो किस तरीके से जाएगा? यहां से जाएगा और ये सेल्स क्या कर लेंगी? उसको डिफ्यूजन के तौर पे उसको अपने पास ले लेंगी। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जैसे कि बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी चीजें हैं, यूरिक एसिड है, कई सारी चीजें हैं, वो निकालनी है बाहर। तो वो कहां निकाल देंगे? आपकी जो इम्प्योर ब्लड होगा आपका, वेन्स। ठीक है, तो यहां एक चीज देख लो आप ध्यान से। मान लो अगर 20 ml आपका जो है लिक्विड है या ब्लड है, अगर ये यहां पर आ रहा है, कहां पर? आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, तो यहां से जो एब्जॉर्ब हो रहा है दोबारा, वो कौन सा हो रहा है? कितना हो रहा है? वो 17 ml। ठीक है, अब ये 3 ml का डिफरेंस आ गया नहीं आ गया?
तो ये 3 ml का डिफरेंस जो है क्या करेगा, धीरे धीरे ब्लड आता रहेगा, तो ये 3-3 ml करके क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। तो फिर क्या होने लगेगा आपके, ये इस स्पेस में क्या आने लगेगी, स्वेलिंग आने लगेगी, ठीक है, एडिमा हो जाएगा, पानी का रिटेंशन हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस 3 ml को ओवरकम करने के लिए, ताकि यहाँ बार बार क्या हो, ज्यादा स्पेस में वाटर इकट्ठा ना हो या फ्लूइड इकट्ठा ना हो, तो यहां आ जाती हैं आपकी लिम्फेटिक वेसल्स। वेसल्स क्या काम करेंगी, लिम्फ, जो यहाँ पे आपका लिम्फ बन रहा है उसको, या जो भी लिक्विड बन रहा है उसको, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज उसको क्या करेंगी, सोखने का काम, सक करने का काम, और वो कहां ले जाएंगी फिर, लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल्स पूरे ऊपर होते हुए आपकी लिम्फेटिक डक्ट होती हैं, फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में दोबारा वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ब्लड भी जो होता है वो क्या होता है, प्योर होता रहता है, उसमें जो भी पैथोजेंस वगैरह हैं। अच्छा एक चीज और है, अब जो आपका ब्लड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हर जगह ब्लड जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी थोड़ी बड़ी होती हैं साइज में, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, तो वो चीजें क्या होंगी आपकी इस ब्लड में, ब्लड के थ्रू नहीं आ पाएंगी, तो वो चीजें कहां से जाती हैं आपकी, लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू या लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, इस तरीके से जाती हैं आपकी, ठीक है, और बाकी जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके इसी के थ्रू जाते हैं, ठीक है।